आज के इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं एक होप से। और होप ना बड़ी डोप चीज़ है। अगर वो मिल जाती है और वो भी खुशियों के साथ, ओ हो, ज़िंदगी का एक दिन बहुत अच्छे से गुजर गया। और आजकल एक दिन अच्छे से गुजारना कितनी बड़ी बात है ना। तो आज के पॉडकास्ट की शुरुआत एक होप के साथ। बस अपने दिल को कह देते हैं कि अब ये नहीं करना है, अब सिर्फ इतना करना है और खुद के लिए। जैसे कि बहुत रो लिया, अब थोड़ा हंसना है। बहुत ठोकरें खा ली, अब कहीं पे बसना है। तरसे है बहुत किसी के लिए, तरसे हैं बहुत किसी के लिए, अब खुद के लिए बरसना है। मरना चाहते थे किसी पे या किसी के लिए, गलत बात पर फिर भी मरना चाहते थे किसी पे या किसी के लिए, अब मुझे खुद के लिए जीना है। हाँ, अब मुझे खुद के लिए जीना है, सच में जीना है। बहुत बहुत रो लिया, अब बस अच्छे से और सच्चे से हंसना है और खुद के लिए हंसना है। बस यूं ही। हाय, मेरा नाम है आरजे वशिष्ठ और आप देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट लफ्ज़ों के मोती, जिसमें बात होती है मेरी, जिसमें बात होती है आपकी, वाया इंटरनेट की शेरो शायरी और थोड़ा बहुत फ्रॉम माई डायरी। आप इस पॉडकास्ट को एक्सक्लूसिवली सुन सकते हैं ओनली ऑन स्पॉटिफाई 48 आवर्स पहले। हाँ, आप ये जो देख रहे हैं उसके 48 आवर्स पहले आप वहाँ पे सुन सकते हैं। और वो भी एक नहीं दो। एक पॉडकास्ट तो आप देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं, पर दूसरा पॉडकास्ट सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे ही होगा। तो उस दूसरे एपिसोड को अगर मिस नहीं करना है तो मेरे पॉडकास्ट को स्पॉटिफाई पे फॉलो कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर दीजिए। और एक और बात, आपने ना आजकल लिखना बंद कर दिया है। मतलब कमेंट बॉक्स में पहले तो इतनी सारी शायरियाँ आती थी, ओ हो। लोग क्या करते थे पता है, कि सुनते थे मेरी बात को और साथ में आपकी कमेंट्स को पढ़ते थे। पर बहुत वक्त से मैं देख रहा हूँ आपने लिखना बंद कर दिया है। क्यों भाई? अरे आप लिखेंगे नहीं तो हम बताएंगे कैसे पूरे जहाँ को? तो जल्दी से इस कमेंट बॉक्स को यूज़ कीजिए और आपकी पसंदीदा कविताएं, शायरियाँ जो किसी और की है तो उनका नाम लिख के, अगर आपकी है तो अपना नाम लिख के ज़रूर से इस कमेंट बॉक्स को भर दीजिए अपनी बातों से, ताकि आने वाले वक्त में मैं जो भी मुझे रिलेटेबल लगे वो ज़रूर से फीचर करूँ। राइट? तो बस इसी न्योते के साथ आज के सफ़र का आगाज़ करते हैं। कुछ मेरी, कुछ आपकी बात करते हैं। बस यूं ही। आप किसी को कैसे रोकना चाहोगे? तड़प के, रो रो के, जो भी हो, पर क्यों रोकना चाहोगे वो ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि वो इंसान ज़्यादा मायने रखता है। और वो इसीलिए क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अलग पना लाता है, एक अच्छा पना लाता है। और जब आपको ऐसा एहसास होता है कि जब वो दूर होगा तो तू ज़िंदगी से मजबूर होगा, इस बात का जब एहसास होता है ना, तब आप उनको रोक लेना चाहते हो, कहीं ना कहीं टोक लेना चाहते हो कि, है ना। तो वैसे ही एक बात आपको सुनाता हूँ एक प्यारे अंदाज से, है ना। कुछ पल के लिए ही सही थोड़ा ठहर जाओ ना मेरी जान, कुछ पल के लिए ही सही थोड़ा ठहर जाओ ना। इस बहती हुई जिंदगी में जरा सा ठहराव दे जाओ ना। इस बहती हुई जिंदगी में जरा सा ठहराव दे जाओ ना। सैलाब है दुनिया के सारे शोर, सैलाब है दुनिया के सारे शोर, तुम थोड़ा सुकून उधार दे जाओ ना। तुम थोड़ा सुकून उधार दे जाओ ना। माना अजनबी हो और बीच राह में मिले हो, माना अजनबी हो और बीच राह में मिले हो, मगर कुछ देर साथ दे जाओ ना। अजनबी हो पता है, फिर भी कुछ देर जरा साथ दे जाओ ना। सुनो, कुछ पल के लिए ही सही थोड़ा ठहर जाओ ना। इस जिंदगी के लिए ही सही मेरे हो जाओ ना। हो पाओगे कुछ पल के लिए, इस जिंदगी के लिए? हाँ। लिखावटे हीर, बहुत सुंदर बात लिखी है। अब किसी को रोकने की बात की है तो इस बात से तो शायद कोई रुक ही जाएगा, वो बात पक्की है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो शायद रुकना नहीं चाहते हैं। और मैं ऐसा इंसान हूं कि जो अलविदा कहने में भी एक सेलिब्रेशन में मानता हूँ। अगर आप मेरे पुराने पॉडकास्ट को सुन या देख चुके हैं तो आपको पता है कि मैं ये बात दोहरा चुका हूँ कि मेरा अगर जाना हो, जो कि होगा एक ना एक दिन होगा, हम सबका होगा, राइट, तो उसमें दुखी हो के याद करना मत करना।
दुखी होके मत करना, अच्छी बातें याद करके थोड़ा मुस्कुरा के करना, क्योंकि वैसे भी मैं कहता हूँ कि मुस्कुराना, तो अच्छी तरह से याद करना। सो बेसिकली मैं अंत में भी कहीं ना कहीं सुखांत चाहता हूँ, सुख अंत चाहता हूँ। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी बात है कि अगर आखिरी दफा है तो अच्छा होना चाहिए। और अच्छा कब था? जब पहली दफा था। तो चलिए वही बात, एक छोटी सी बात, आखिरी दफा मिल लेना मेरी जान, आखिरी दफा मिल लेना पहली दफा की तरह। आखिरी दफा मिल लेना पहली दफा की तरह। एक बार ही सही वफा निभा लेना पहली दफा की तरह। आखिरी बार मिल लेना पहली बार की तरह। बस यूं ही। विजयलक्ष्मी जी ने बहुत वक्त के बाद दिखा दी है, तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर वर्ड्स। आपको कोई भी बात में थकान कब महसूस होती है? जब आप कुछ ज़्यादा ही अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा करते हो और उसमें वैसा रिवॉर्ड नहीं मिलता। वो मन की थकावट होती है, सिर्फ तन की नहीं, है ना? या फिर वो अधूरापन है, या फिर वो एक तरफापन है, कुछ इम्बैलेंस्ड है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि यार वो मज़ा नहीं आ रहा है, वो जज्बा नहीं मिल रहा है कुछ करने का। तो फरियाद तो करनी पड़ेगी ना। या तो एचआर से करोगे, या फिर अपने मैनेजर से करोगे, या फिर इस दिल के मैनेजर से करोगे। करना तो पड़ेगा। और अगर वो ना सुने तो फिर खुदा से ही सही। थक गया हूं मैं तुझे याद करते करते मेरी जान, थक गया हूं मैं तुझे याद करते करते। अब तुझे मैं याद आना चाहता हूं, अब तुझे मैं याद आना चाहता हूं, क्योंकि थक गया हूं मैं तुझे याद करते करते। कतिल शिफाई साहब ने लिखा है। क्या ही सटीक बात है। अब मैं थक चुका हूं, ठीक है, अब उस थकान को दूर कर दे और बस एक दफा मुझे याद कर दे। वो होता है ना कि कोई अधूरापन जब पूरा होता है ना, तो शायद इसलिए भी होता है क्योंकि उस इंसान ने वापस से देखा दी है, वो दिखा दी है, वो पुरानी अच्छी रात दिखा दी है। इसकी वजह से वो ऐसा लगता है कि कुछ अश्योरेंस है जिंदगी में। इसमें ना इमोशनल सिक्योरिटी की बात है, मतलब एक एहसास है किसी के होने का। हम सब अपने अपने कर्मा की साइकिल खत्म करने में यहाँ पे आए हैं, ठीक है, इतना समझ लीजिए। एज अ ह्यूमन हम सब अपनी कार्मिक साइकिल्स को पूरी करने आए हैं। कुछ चीज़ें बाकी है, उसको ख़त्म करने आए हैं अच्छे से, या जो भी, फिर वो दूसरा तीसरा जितने जन्म लेने पड़े, पर समझ रहे हो कि इस जन्म में तो कुछ ना कुछ पूरा करने ही आए हैं। और अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ लोग आते हैं और साथ अच्छा सा निभाते हैं, तो बात ही कुछ और है। हम उनको हेल्प करें, वो हमें हेल्प करें, और कहीं ना कहीं हम एंड गोल को अचीव करें, इतना है। तो वो तभी होता है जब साथ सिर्फ बात में नहीं, असल साथ में हो, हाथ में हाथ में हो। बिल्कुल वैसा, मतलब हाथ में हाथ मिलाना नहीं है, सिर्फ लकीरें भी मिलानी है, वैसा वाला। और वो अगर साथ निभाने में हो तो सोचो कि याद में तो कितना गहरा होगा, क्योंकि वो दिखता नहीं ना, वो सिर्फ महसूस होता है। अब जरा सोचो कि इतनी गहरी बात आपको अधूरापन महसूस करा जाए तो कितना कितना चुभे। तो उसकी वजह से उनको कहना तो बनता है, वो करे ना करे बात की बात है, पर वो कहना तो बनता है कि थक चुका हूं मैं तुझे याद करते करते, इस रिश्ते को अकेले संभालते संभालते। अब तेरी बारी है मुझे याद करने की, हमें याद करने की। वो करे ना करे बात की बात है, पर कहना तो बनता है। फिर अगर वो करके निभा लेते हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो सच्ची बात समझ के आगे बढ़ेंगे। पहले भी अकेले ही आगे बढ़ते थे ना, ये तो सिर्फ अभी एहसास हुआ है ना। तो मायूस मत होना अगर वो वापस ना आए, और आ जाते हैं तो ज़्यादा खुश होके ओवरडू मत कर लेना। समता रखना, अपने आप को संभाल के चलना, क्योंकि कहना ज़रूरी है, पर वही जगह पे रहना और टूट के बहना नोप। ठीक है, ठीक है। थोड़ी सी डिटेल में बात करता हूँ, पर आई होप के इट्स मेकिंग सम सेंस टू यू, है ना। तो अगर आपको ये सब बातें पसंद आती है तो मुझे ज़रूर से बताते रहिएगा। जितने भी लोग मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करते हैं या फिर डीएम्स करते हैं, उन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ। रिश्तों की बात निकली है, तो रिश्तों में आपको ईज़ कब मिलती है पता है? जब
सिर्फ वो एक तरफ ना चलता हो, वो दोनों तरफ चलता हो और कोई बंधन ना हो, कोई रोक के ना रखे, कोई टोक के ना रखे, तब ऐसा लगे कि यार यहीं पे तो रहना है। नहीं तो फिर वो चेन जैसा फील हो आपको कि नहीं, वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, या फिर वो ये सारी बातें ना कहें, इनसे छिपा के रखे तो अच्छा। अरे नहीं, when you can completely be yourself in front of that person and both of you are comfortable with each other, दोनों एक दूसरे के एग्जिस्टेंस से बहुत खुश हैं और साथ में हैं, तो कोई बंधन की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी वो एक अच्छा सा संबंध है और वो संबंध अच्छा है। वैसी कुछ बात है ना। तो बहुत अजीब है ये बंदिशें मोहब्बत की मेरी जान, बहुत अजीब है ये बंदिशें मोहब्बत की। ना उसने कैद में रखा, ना हम कभी फरार हुए। ना उसने कभी कैद में रखा और ना हम फरार हुए। बहुत अजीब है ये बंदिशें मोहब्बत की। और अगर ऐसी बंदिशें हैं तो ऐसा ही इश्क होना चाहिए, वरना होना ही नहीं चाहिए। आप कहेंगे कि हाँ थोड़ा बहुत तो रिस्ट्रिक्शन चलता है ना। वेल, अगर आपको वो खुश रखता है तो वही। पर मेरे लिए बीइंग अ फ्री बर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, हैविंग दैट फ्री फॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो दोनों है तो हम दोनों, और अगर वो हम दोनों में है तो हम दोनों एक है। और क्या चाहिए है? मुझे ये बात आज भी समझ में नहीं आती कि ऐसा क्यों होता है, जबकि ऐसा होता है। बचपन में पता है हमें कोई ना कोई संबंधी या फिर कोई भी रिलेटिव ऐसा कह देगा कि अरे ज़्यादा हंसा मत कर, आज पक्का रोएगा। पता नहीं ऐसा क्यों कहते हैं, पर कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ ज़्यादा ही आप खुश होते हो और कुछ ना कुछ मायूसी करने वाला लम्हा आ ही जाता है। इज इट बिकॉज जब आप सबसे ज़्यादा खुश होते हो तब आप सबसे ज़्यादा ओपन टू रिसीव ऑल द इमोशंस होते हो, आप सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हो, और हल्की सी खरोंच आ जाए और आप बिखर जाए इसलिए, या फिर किसी की नज़र लग जाती है, आई डोंट नो। पर ये बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई है कि ऐसा क्यों होता है। मोहसिन नकवी साहब ने बहुत सही बात कही है, हर वक्त का हंसना तुझे कहीं बर्बाद ना कर दे मेरे दोस्त, हर वक्त का हंसना तुझे कहीं बर्बाद ना कर दे। तन्हाई के लम्हों में कभी रो भी लिया कर, तन्हाई के लम्हों में कभी रो भी लिया कर, हर वक्त का हंसना तुझे कहीं बर्बाद ना कर दे। अब यहाँ पे थोड़ी अलग बात है, कुछ लोग सिर्फ हंसते रहते हैं या फिर कभी कभार दुख दिखाना भी होता है तब भी अपने आप को बांध के रखते हैं और उसको बस डॉज करते रहते हैं। उन लम्हों में अपने इमोशंस को बहने देना चाहिए, तब दुखी तो दुखी हो जाना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स एन इमोशन। जितना उसको भर के रखोगे स्प्रिंग के साथ इतना छूटेगा भाई साहब, ओहो। इट्स लाइक एक साइकोलॉजिकल रिसर्च है, ठीक है। अगर आपकी जिंदगी में किसी भी तरह का लॉस हुआ है, इफ इट्स अ लव लॉस, इट्स अ लाइफ लॉस, मे बी कुछ एक्सीडेंट है, व्हाटएवर, किसी भी तरह की इमोशनल या फिजिकल खरोंच आई है, और अगर आपने उसका कुछ भी नहीं किया, फिलहाल इमोशंस की बात करते हैं कि अगर आपने उसका कुछ नहीं किया, अगर आपने उससे अच्छे से डील नहीं की और सिर्फ बस दबा के रखा, और अपन तो जिंदगी में मस्त है वैसा ना समझी वाला समझा के रखा, तो वो आपको आगे जाके फिजिकली हर्ट करता ही है। कुछ ना कुछ चीज़ें आप में वो रोग पैदा करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक इमोशन है, कहीं ना कहीं वो एक एनर्जी है। अगर वो बंद गई, कहीं पे रुक गई, तो कुछ ना कुछ तो तबाही मचाएगी। तो अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं बहने दो। इट्स ओके टू बी सैड समटाइम्स, एंड इट्स ओके अगर हर दफ़ा खुशी नहीं मिलती है। हाँ, हमें सैड नहीं हो जाना है हमेशा के लिए, पर जब है तो वहाँ पे रह नहीं जाना है। इसके पहले के पहले वाला जो पॉडकास्ट था, हमेशा उस लाइन को याद रखना, दुख व्यक्त करना है, दुखी व्यक्ति नहीं बनना है। तो अगर इमोशन आया है कर दो व्यक्त, है ना। तो हाँ, वो जो पुरानी बात थी उससे डरना मत कि अरे मैं खुश होऊंगा तो होगा नहीं, अन्ना चौकन्ना रह गई सही थोड़ा सा, पर खुशी से खुशी मना लो। और जब ऐसा लगे कि दुख आया है तो दुख को भी व्यक्त कर लो, कुछ भी बांध के मत रखो, अपने आप को ओपन रखो, लाइक फ्री फॉल एंड फ्री फ्लाई। ठीक है। आखिर में एक ऐसी बात आपको सुनाता हूं कि जिसमें बात है किसी को सुनाने की। कुछ सालों बाद जब मुलाकात हुई
और जब मिलना जुलना हुआ कि कैसे हो, क्या चल रहा है ज़िंदगी में, और फिर जानने के बाद उन्होंने भी सामने से ही कह दिया कि मेरी ज़िंदगी में ये है वो है, अब सब ठीक हो गया है, इतना परिवार है मेरा, या फिर जो भी रिश्ता हो गया मेरी ज़िंदगी का, तो सुन के एक दफ़ा कहने का तो जी चाहा। तो साहिर साहब ने जो कहा है बहुत सुंदर बात है, सुनाने वाली बात पर सुंदर। अपनी तबाहियों का मुझे कोई गम नहीं मेरी जान, अपनी तबाहियों का मुझे कोई गम नहीं, तुमने किसी के साथ तो मोहब्बत निभा दी, मैं खुश हूं। तुमने किसी के साथ तो मोहब्बत निभा दी, मैं खुश हूं। तो अपनी तबाहियों का मुझे कोई गम नहीं, कोई। अब मेरा वर्जन नहीं, इस बात का नहीं, पर इस पूरे पहलू का, ठीक है, ये किसी को सुना देना, वो भड़ास निकाल देना बहुत अच्छा लगता है, पर उसमें कहीं ना कहीं आप पुराने गिले शिकवों को याद करके ये बात सुना रहे हो ना। दैट मीन्स कि भले ही वो वक्त बीत चुका है, 5, 10 साल, 15 साल हो चुके हैं, पर आप तो अभी भी पीछे ही हो। आप तभी भी वहीं पे थे और आज भी वहीं पे हो। तो सुना के आपको खुशी नहीं मिलने वाली है। बदलापुर मूवी याद है, वरुण धवन की? हाँ, तो उसमें कुछ सालों बाद भी जब वो नवाज के साथ बदला लेता है, फिर भी उसे खुशी नहीं मिलती है। वो गम उसके अंदर वहीं पे है, शायद बढ़ गया होगा, पर वो घटा नहीं था वो बदला लेने के बाद। तो किसी को सुना के कुछ नहीं होगा। किसी ने जो भी बुरा कहा उस वक्त, अगर ऐसी तक यानी अपॉर्चुनिटी मिलती है कह दो, पर उसको इतने सालों तक बांध के मत रखो। ट्रस्ट मी, इट डजंट हेल्प। मुस्कान बहुत कुछ कहती है, तो बिना कुछ कहे बस इतना कहूंगा कि कुछ भी बांध के मत रखो, स्पेशली उस गम की पोटली को बांध के मत रखो, क्योंकि आगे जाके आपको कितना झुका देगी आपको अंदाज़ा ही नहीं है, आपको कितना रुका देगी आपको अंदाज़ा नहीं है। तो ये सारी बातें, स्पेशली गम की बातें सुनने को बहुत अच्छी लगती है कि ओए होए मेरी बात कहती, ये लो 500 रुपये, पर वो बहुत महंगी है भाई साहब। वो इमोशंस की कॉस्ट है जो कोई पैसा वापस नहीं ला पाएगा, कोई दर्द वाली बात वापस नहीं ला पाएगा। कुछ पल की वो जुबान है, बाकी तुम और मैं बेजुबान है। और हमारा काम चुप रहना नहीं है, हंस के खुश रह के आगे बढ़ना है। ठीक है, ठीक है, ऑलराइट, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। वेट, पहले लाइक कर दो इस पॉडकास्ट को। आप लाइक करते नहीं हो, मैं कहता नहीं हूं तो नो, पहले लाइक करो, चलो जल्दी से। हाँ किया, हाँ गुड। चलिए, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने कर दिया होगा, इसीलिए बहुत खुश हूँ। और आज का पॉडकास्ट भी काफ़ी अलग था। जैसा भी लगा हो मुझे ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसको शेयर कर सकते हैं अपने इंस्टाग्राम पे, ऐसे ही आरजे वशिष्ठ का पॉडकास्ट आ गया है, सुन लो, देख लो, ऐसा बता सकते हैं। एंड इफ़ यू आर न्यू हियर देन कंसिडर सब्सक्राइबिंग। इसी बात के साथ मैं चलता अपनी गली। आई विल सी यू वेरी सून इन माय नेक्स्ट पॉडकास्ट। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, कीप मुस्कुराना। बाय बाय।